तो भाई प्रस्तुत हूँ, हाजिर हूँ, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। सीमा हैदर का एक और पोल खोलने और कुछ आवाज़ उठाने, गुलाम हैदर को सपोर्ट करने। आप भी अगर गुलाम हैदर को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो में कम से कम 10,000 व्यूज आने चाहिए, 500 लाइक आनी चाहिए और कम से कम 100 कमेंट आने चाहिए। ज़्यादा तो मैं मांग नहीं रही हूँ, क्योंकि आवाज़ उठाने का मज़ा भी जब आता है कि हाँ हम वीडियो बनाते हैं, आवाज़ उठाते हैं किसी के लिए, तो उसका कुछ फल मिल रहा है और हमें सपोर्ट हो रहा है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और लाइक एंड कमेंट। तो मैं बढ़ती हूँ वीडियो के आगे और बताती हूँ सीमा हैदर के बच्चों के साथ आजकल क्या हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जिस दिन AP सिंह आए थे गंगा जल लेके और सीमा हैदर की भगोड़ी की इतनी सारी तारीफ़ें कर रहे थे, तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे। उनकी जैसी कोई बहन नहीं है और बिछिया पहनती नहीं उनकी बहन, चूड़ियाँ निकाल के फेंक देती, जिसको कहते हैं मेरी बहुत अच्छी बहन, सनातनी बहन। जिस महिला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भारत में कुछ भी हो जाओ, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाओ। जब बादल हमारे यहाँ का लड़का गया और इसी के बताए हुए नक्शों पे चला, इसी की लाइव में आके कमेंट करता था, इसी ने बोला कि पाकिस्तान की लड़कियाँ बहुत सारी आना चाहती हैं, जिसको भी लानी है जाके ले आओ। और आज जब वो जेल में है ना, तो इस महिला ने, भगोड़ी ने, एक वीडियो नहीं बनाई कि भाई बादल को छोड़ दिया जाए, बादल की कोई गलती नहीं है। हमें देख के बादल ने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि उसकी तो ही नहीं हो जाती। अगर वो महिला ये कह देती कि मुझको देख के कदम ऐसा उठाया है बादल ने, तो इसकी बेइज्जती हो जाती, तो ही नहीं हो जाती। इसलिए इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसने तो इस मामले में कोई वीडियो ही नहीं डाली। क्यों डालती भाई? इसका क्या मतलब था? इसका कोई बच्चा था? जिस महिला को अपने बच्चों की परवाह नहीं है, वो बिना मतलब के दूसरों बच्चों की क्यों परवाह करेगा? जो महिला पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोल के आई, वो भारत को कहती है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जबकि इस भगोड़ी का कुछ भी नहीं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के लोग हमारे, सब कुछ हमारे हैं, उसका कोई कुछ नहीं है। मतलब इस महिला की सिर्फ और सिर्फ ड्रामा और ढोंग है। इस ढोंग से हम लोग पक चुके हैं। गुलाम हैदर होता है, उसके आंसू किसी को नहीं दिखते। इस भगोड़ी की झूठी बातों में लोग आके इसके घर में दलाली करते हैं, इसका कोठा चलवाते हैं, इसको कपड़े लाते हैं, खाने को खजूर लाते हैं, ड्राई फ्रूट लाते हैं। महिला के अंदर कमजोरी ना आ जाए, वीकनेस ना आ जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है भारत के लोगों को। तो उन भारत के लोगों से मैं इतना ही कहूँगी कि कभी किसी ने सोचा कि गुलाम हैदर के जो 4 बच्चे हैं, अगर डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस में बनते तो सिर्फ पाकिस्तान में बन सकते थे, यहाँ नहीं। ना यहाँ इनकी पढ़ाई सफल होगी, ना इनको कोई एजुकेशन मिलेगी। सबसे पहले जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो कहते हैं फादर का नेम क्या है, फादर का आधार कार्ड दिखाओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ, उसमें माँ का नाम किसका है, पिता कौन है। वो सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि 15-12 साल छोटा पिता हो ही नहीं सकता। अगर कल को ये कह देगा मैंने गोद लिए बच्चे, तो क्या 12 साल छोटा लड़का कोई पिता बन सकता है? किसी के बच्चे को गोद ले सकता है? नहीं ले सकता। हाँ, अश्लील हरकत जरूर कर सकता है, क्योंकि इसके बच्चे हो जाएंगे 15 साल के, तब ये हो जाएगा 30 साल का। और जब वो 30 साल का हो जाएगा तो अभी हरकत करता है। सचिन लप्पू तो अभी हरकत करता है। जिस दिन वो AP सिंह जब आए थे जल लेके, तो इसने चुटकी काटी थी, पीठ में चुटकी काटी थी, वो भी प्रियंका के। प्रियंका ऐसे उठ गई थी, एकदम से चीख भी मारी थी। श्रावणी मैम ने वो वाली वीडियो भी लगा के दिखाई थी। तो उनके बच्चे, गुलाम हैदर के बच्चे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हम इसलिए आवाज़ उठाते हैं। आप लोग मेरी आवाज़ हो, आप लोग मेरी आवाज़ बनो, क्योंकि मेरे चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं। जब वीडियो नहीं जाएगी 50-60 लोगों के आसपास से ज़्यादा, तो कोई कैसे सुनेगा? हो सकता है आप वीडियो को शेयर करोगे, आप फेसबुक पर शेयर करो, कहीं आगे शेयर करो, हो सकता है वीडियो आगे तक पहुँचे, किसी के कानों तक ये खबर पहुँचे, हो सकता है गुलाम हैदर को कोई सपोर्ट करे। तो देखो, मैं तो यही कहूँगी कि गुलाम हैदर को सपोर्ट करो, उनके बच्चे दिलवाओ, क्योंकि बच्चे मासूम हैं और सबको अपना देश ही प्यारा होता है। बच्चे सिर्फ अपने देश में ही जो है सेफ रहते हैं। तो जो सहमत हो वो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं तो जो बंदा ऑन कैमरा बच्चों को छेड़ देता है, ऑन कैमरा बच्चों के अप्पियाँ जप्पियाँ लेने लगता है, उस लड़के पे हम कैसे भरोसा कर लें? ठरकी बंदा, नशेड़ी। जो सचिन लप्पू है, उसको हम लप्पू एवं ही नहीं कहते। वो गांजा, भांग, सिगरेट, कच्ची दारू, पक्की दारू सारी पीता है। नशेड़ी। उसके दांत देखे आप लोगों ने? कितने घटिया दांत हैं, कितने गंदे दांत हैं।
हैं। और सीमा इतनी नाटकबाज है कि पूछो मत। वो सनातनी महिला अपने बाबा के साथ खाट में बैठ जाती है और ठिठोली करती है। बहुएं खाट में बैठती होंगी ससुर के साथ, वो भी बाबा ससुर, ददिया ससुर जिसे बोलते हैं, उसके साथ खाट में कोई बैठेगा और उससे कहेगा बाबा चीज़ बोलो, बाबा चीज़ बोलो, बाबा चश्मा लगाओ ना। इतनी घटिया पेट उठा के दिखाती है। तो देखो मैं इसलिए आवाज़ उठाती हूँ, सीमा भगाओ, देश बचाओ। और देश से ज़्यादा वो मासूम 4 बच्चे हैं। और अगर AP सिंह रखना चाहते हैं, ये भारत के कुछ लोग रखना चाहते हैं सीमा को, तो भाई रख लो, हम नहीं मना करते। पर उसके गुलाम हैदर के 4 बच्चे लौटा दो। जो बच्चे कहते हैं हमारा देश पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान से आए हैं, अगर लड़ाई छिड़ेगी तो हम नहीं लड़ पाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं नहीं भाई हम नहीं लड़ पाएंगे। ओवर एक्टिंग करती है, इतना ओवर एक्टिंग करती है भाई, हम लोग तो सचमुच में पक गए। और कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस महिला को हो क्या गया। ऐसा लगता है भारत में ही पैदा हुई हो, भारत में ही रही हो, भारत का ही सब कुछ जानती हो। और AP सिंह इतना सपोर्ट करते कि पूछो मत। जैसे सगी बहन हो, इनकी माँ और इनको ही जाया हो, इनकी माँ ने इनको जाया हो। देखो ये सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला है, एक मुसलमानी महिला है, एक गाय खाने वाली महिला है। अगर इस ऐसी महिला को कोई एडवोकेट इतना सपोर्ट करता है तो इसमें भी बहुत बड़ा कोई राज होगा, बहुत बड़ा कोई कारण होगा, बहुत बड़ा मोटा पैसा मिलता होगा, या कुछ और भी कारण हो सकता है। तो मैं इस महिला को इसलिए नहीं सपोर्ट करती हूँ कि कोई वकील इतना क्यों सपोर्ट करेगा, जबकि बेल करवाई किसी और वकील ने और इसको पनाह दी किसी और वकील ने, और ये बिल्कुल आगे पीछे नज़र तक नहीं आए। फिर एकदम से आ जाते हैं कि सीमा मेरी बहन, सीमा मेरी बहन। हद हो गई भाई, सीमा कैसे इनकी बहन। सीमा भगोड़ी नाटक करती है, मेरे बच्चे जान है, मेरे बच्चे जिगर के टुकड़े हैं। अगर इसके बच्चे जिगर के टुकड़े होते तो 4 बच्चों को घुसपैठियों की तरह नहीं लाती। अगर बॉर्डर पे गोली चल जाती, अगर बच्चों को कोई खतरा हो जाता। ये कहती महिला मैं बच्चों से प्यार करती हूँ, मैं बच्चों के बिना रह नहीं सकती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं दवाई लेने जाती थी तो 4 बच्चों को साथ लेके जाती थी, और जब नेपाल आई थी तो अकेले आई थी। मतलब 4-8 दिन के लिए बच्चे छोड़ दिए, दिन और रात मिला के कितना टाइम हो गया। और कहती जब मैं दवाई भी लेने जाती थी तो 4 बच्चों को लेके जाती थी। तो ये नाटक नहीं करती है, दिखावा नहीं करती, तो क्या करती है। इस महिला को किसी से भी प्यार नहीं है, ये महिला सेल्फिश है। गुलाम हैदर से प्यार नहीं था तो कोर्ट मैरिज क्यों की, लव क्यों किया, उसकी बीवी से तलाक क्यों करवाई, उसका मकान खरीदवाया, फिर उसका मकान क्यों बेच के आई, उसको छोड़ के क्यों आई। जो इतना अच्छा जिसका पति हो, गुलाम हैदर जैसा सीधा पति हो, और उससे पहले मकान भी ले ले और फिर मकान उसका बेच दे, उसके 4 बच्चे लेके भगिया, उसको धोखा दिया है, वो महिला पे हमारे देश के लोग विश्वास करेंगे। वो महिला विश्वास के पात्र ही नहीं है, उस पर विश्वास करना बिल्कुल बेकार है। उस पर विश्वास वही लोग करेंगे, उसके यार, उसके दल्ले, उसके भड़ुए, उसके चाटुकार। हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो भाई हम तो कहते हैं सरकार से भी कि सीमा की जांच करो और सीमा को डिपोर्ट करो। सीमा घुसपैठी है, बादल गया था जेल में है, सीमा खुले घूम रही। अगर बादल जेल में है तो सीमा भी हमें जेल में चाहिए। सीमा क्यों खुला घूम रही है, बिल्कुल भी सीमा हमें खुला घूम रही है बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्यों हम इसको बाहर देखें खुला। मैं तो चाहती हूँ ये जेल जाए और गुलाम हैदर को इंसाफ मिले, गुलाम हैदर के बच्चे मिले। गुलाम हैदर रोता है, चिल्लाता है, तो इंसाफ दो भाई। एक बंदा कमा के इसको सारा कुछ दे दिया, उसको मकान बेच के आ गई बर्बाद करके। तो मेरे भाई वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कितना सहमत हो मेरी वीडियो से, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इस वीडियो में बहुत डिस्टर्ब हूँ, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, मैं रोकनी पड़ रही। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में, और तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। और बस क्या ही बोल।